गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 6 बजे। सुबह उठ के थोड़ा सा बाहर का व्यू देखा, फिर इसके बाद बच्चे के स्कूल की तैयारियों में लग गई हूँ। आज मेरे पास मॉर्निंग में स्टडी करने का टाइम नहीं था क्योंकि कल देर रात से सोई थी, तो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया। अब यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए हैं। जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं तो फिर इसके बाद मेरे पास एकदम फ्री का टाइम रहता है। और आज बच्चों को थोड़ा 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुँचा दिया था, जिससे मेरे पास 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक का पूरा एकदम फ्री टाइम था। तो इसमें अब मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रही हूँ। चैनल पे जुड़े नए लोगों को मैं बता दूँ कि मैं अभी अपना मेन टारगेट यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे कर रही हूँ और उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हालांकि मुझे बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्ज़ाम देना है और उसमें मैंने स्टेट का भी एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उसका तो अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। मेरा यूपी टीजीटी और बीपीएससी के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो मैं अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि अपने सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर लूँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तो फिर उसमें मेरा सब्जेक्ट की प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि चाहे यूपी टीजीटी एग्ज़ाम हो, उसमें तो जीएस का कोई रोल नहीं है, उसमें सब्जेक्टिव ही है। और बीपीएससी टीआरई में उसमें भी सब्जेक्ट का अच्छा खासा रोल होता है। अगर हमारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं अभी मेन फोकस अपने सब्जेक्ट को ही तैयार करने पे लगा रही हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जीरो से शुरू करने के लिए उसमें कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिस पे कि फोकस करना चाहिए। सबसे पहला नंबर होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस। जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का सिलेबस उसका क्लियर किया है कि इसी सिलेबस के आधार पे ही क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन बीपीएससी टीआरई में उसका कोई क्लियर सिलेबस नहीं दिया है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बीपीएससी टीआरई के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार बना के आप अपनी तैयारी जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू करें, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखें और उसे समझें कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। तो आप उस आधार पे अपनी तैयारी को शुरू करिए। और आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे शुरुआत आप एनसीईआरटी की बुक से करिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक को उठाइए और 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि चाहे बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो या यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप अपने एक बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके पढ़ना शुरू करिए। जब एनसीईआरटी की बुक कवर हो जाए, फिर इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बेस बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि एनसीईआरटी न पढ़ें तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आधारित कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। और मैं तो सलाह दूंगी कि सबसे अच्छा, चाहे आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई की, तो उसके लिए घटना चक्र जो भी बुक बनाती है वो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। घटना चक्र की बुक में सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप घटना चक्र की बुक को फॉलो करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। घटना चक्र किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें गलतियाँ कम होती हैं और क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उसका सलूशन भी बहुत अच्छा खासा दिया रहता है। तो इसलिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई की, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। खासकर वो कैंडिडेट जो कि अभी दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो जब दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम दे देंगे तो इसके बाद आप टीआरई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग अभी मेन फोकस सीटेट एग्ज़ाम पे करिए। फिर जैसे ही सीटेट दे के फ्री होइए, इसके बाद आप लोग टारगेट अपने एग्ज़ाम को बना के अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। क्योंकि
जितना ज़्यादा लेट करेंगे उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी टाइम है उसे अपनी तैयारी को दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट